सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, रास्ता रोक ले कोई तो जुर्रत बढ़ जाती है। बिकने का इरादा हो तो दाम कम हो जाते हैं अक्सर, ना बिकने की ठान ली तो कीमत बढ़ जाती है। हेलो दोस्तों, मैं अजय गुलिया आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, चैलेंजेस, परेशानियां, संकट हर इंसान की लाइफ में आते हैं, लेकिन दोस्तों इन चैलेंजेस से कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। एक ऐसे ही इंसान की रियल लाइफ स्टोरी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी वो चेंज आ जाए जो आप सालों से लाना चाहते हैं। तो दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा बच्चा होता है, बचपन में ही उसके पिताजी उसको और उसकी माँ को छोड़कर चले जाते हैं। उनकी लाइफ बहुत मुश्किल से चल रही होती है। उनकी माँ जैसे तैसे करके घर चला रही होती है, लेकिन जब वो 7 साल का होता है तो उनकी माँ उसको उसके मामा जी के घर पे छोड़ देती। जैसे ही वो बच्चा अपने मामा जी के घर पे पहुंचता है, उसके मामा जी उसके हाथ में सुई और धागा थमा देते हैं। जिस उम्र में बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, वो बच्चा तुरपाई कर रहा होता है। उसका भी मन करता है कि मैं पढूं, मैं खेलूं बच्चों के साथ, लेकिन उसके घर वाले उसको बोलते हैं कि बेटा तू रोज कुआं खोदकर पानी पीने के लिए बना है, तेरे लिए ये बाहर खेलना पढ़ना कुछ नहीं है, तू अपनी मेहनत कर। वो बातें उसको बहुत बुरी लगती हैं दोस्तों। वो घर वालों के तानों से परेशान होकर घर छोड़कर भाग जाता है। सबसे पहले वो मुंबई जाता है। मुंबई जाने के बाद उसको पता चलता है कि यहाँ पर तेरे को एक वक्त का खाना तो मिल सकता है, लेकिन रहने के लिए छत और करने के लिए काम नहीं है। उसके बाद वो अलग अलग शहरों में घूमता है। लास्ट में आकर वो असम में पहुंचकर वो अपने सिलाई के काम को कंटिन्यू करता है। वहाँ काम करते करते वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा होता है, और अच्छा पैसा कमाने के बाद वो अपने शहर में वापस लौटता है और अपने ही सिलाई के काम को अपने शहर में शुरू करता है। फिर उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। उनको अपना घर बनाना पड़ जाता है दोस्तों। और जब वो अपना घर बना रहे होते हैं, घर बनाने में उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो जाता है। उनके काम में भी मंदी आ जाती है, और जब इतनी मंदी आ जाती है कि उनको दूध के पैसे चुकाने में भी परेशानी होने लगती है। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, जिस तरीके से मेरी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस आए, मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए और हमें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। वो अपने परिवार को एक सुरक्षित भविष्य देकर जाना चाहते थे। फिर उनका एक दोस्त उनको एक बिजनेस के बारे में बताता है। उस बिजनेस को वो भगवान का इशारा समझकर काम करना शुरू कर देते हैं, और दोस्तों वो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। उस बिजनेस से वो इतनी सफलता हासिल कर चुके होते हैं, जब वो अपने सभी कर्जों को उतार चुके होते हैं। वो सभी कर्जों को उतारने के साथ साथ वो 1 करोड़ रुपए का घर, गाड़ी और एक लेविशिंग लाइफ जी रहे होते हैं। इतनी सफलता वो उस बिजनेस से हासिल कर चुके होते हैं। वो लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुके थे, हजारों लोगों की जिंदगी को बदल चुके थे। फिर एक मोड़ आता है दोस्तों, कोविड के कारण उनका देहांत हो जाता है। अभी जिस शख्सियत की कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा था, उनका नाम है मिस्टर वीरेंद्र कुमार टेलर। कितनी गरीबी उन्होंने देखी, पिताजी उनको छोड़कर चले गए, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, देश के अलग अलग शहरों में घूमे, तब जाके उन्होंने महान सफलता हासिल की। दोस्तों इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है दोस्तों, इससे आज आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको देखकर मत सोचिए कि आप लाइफ में हमेशा गरीब ही रहने वाले हैं, आप लाइफ में हमेशा परेशान ही रहने वाले हैं। अपनी मुसीबतों से डटकर सामना कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुके हैं। जो सपना मिस्टर वीरेंद्र कुमार टेलर ने देखा था, आइए देखते हैं क्या उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित है। आइए देखते हैं क्या उन्होंने अपने परिवार को वो सब कुछ दिया जो वो देना चाहते थे। चलिए दोस्तों देखते हैं। लगता था कि मेरे पापा नहीं रहे, मेरे साथ क्या होगा, अगर कल को मेरे साथ कुछ नहीं होगा तो मेरे बच्चों के साथ क्या होगा। इस बात को देख के मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता, भगवान मुझे ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है कि मैं रहूं ना रहूं तो भी मेरे बच्चों के लिए मैं जिंदगी को सीखूं। कबीरा सब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम